मेरी प्यारी छात्राओं, जैसा कि विदित है कि कोरोना ये महामारी के कारण हम कक्षाओं में ना आप पहुंच पा रहे हैं, ना हम एक जो साधारण कक्षा होती थी वो नहीं ले पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस या ई क्लासेस का दौर चल पड़ा है, जिसके तहत मैं भी आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास इसी प्रकार लूँगी ऑनलाइन। मैं आज उसकी पहली क्लास में आपको उसके पाठ्यक्रम के बारे में समझा रही हूँ। पाठ्यक्रम फाइनल ईयर का, जैसा कि आपको मालूम है, पहले साल में इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड ईयर में उसके फैशन से संबंधित आपको सभी डिटेल कैसे निर्माण किया जाता है और सारी जानकारी दी गई। फाइनल ईयर में हम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और एपरल प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और एपरल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर फर्स्ट है जिसके मार्क्स हैं 60 और ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर सेकंड है और एक प्रैक्टिकल होता है जो कि 80 मार्क्स का होता है। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में बताएंगे। आज हम पेपर 1 ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, पारंपरिक वस्त्र और एपरल प्रोडक्शन, वस्त्रों का निर्माण या कैसे किया जाता है की जानकारी आपको दे रही हूँ। ये पाठ्यक्रम, जैसा कि आपको पता होता है कि हम इसे 5 भागों में बटा हुआ होता है, तो हम यूनिट वाइज इसको समझ लेंगे। पहला यूनिट है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के बारे में समझेंगे। विभिन्न प्रदेशों की कढ़ाई कौन सी होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, कैसे इसको किया जाता है। यही टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में भी हैं, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि सैद्धांतिक इसके का वो क्या है, महत्व क्या है, और प्रैक्टिकल या प्रायोगिक महत्व किस प्रकार से है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसमें हमें कशीदा कश्मीर का, बंगाल का कांथा, कर्नाटक की कसूती, कच्छ और काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी, पंजाब की फुलकारी, मणिपुरी, चंबा रुमाल और लखनऊ की चिकनकारी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न प्रांतों के कॉस्ट्यूम्स या वस्त्रों के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। जिस वस्त्र ही नहीं, इसके अलावा वहाँ पे पहने जाने वाले आभूषणों और विभिन्न एक्सेसरीज़ जिसमें कि शूज़ आते हैं, जूते आते हैं, ज्वेलरी आती है, जेवर जिसको कहते हैं, के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। महिलाओं व पुरुषों के पहने जाने वाले वस्त्र तथा बच्चों में भी अगर कोई विशेष वस्त्र पहने जाते हैं तो उसकी भी जानकारी इस यूनिट में दी जाएगी। इसके अलावा स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम, ग्रीस, रोम एंड फ्रांस, जिसमें कि हम भारतीय सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इतिहास के बिना हम प्रेजेंट को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें किसी भी विषय की मूल
सिद्धांत, मूल विषयों की विशेष डिटेल जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम विभिन्न वर्ल्ड के या विश्व के विभिन्न प्रांतों जैसे ग्रीस, रोम और फ्रांस के कॉस्ट्यूम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ैशन में इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है। फ्रांस तो आपको मालूम ही है, जिसको कि हम फ़ैशन का गढ़ कहते हैं, या ये बोल सकते हैं कि फ़ैशन की राजधानी है। फ़ैशन वहीं से आता है। रोम को भी पहले ऐसा ही कहा जाता था, और ग्रीस, जैसा कि मालूम है आपको कि फ़ैशन वहाँ का बहुत इंट्रिकेट गारमेंट्स को पहना जाता था। तो इसलिए हम तीनों देशों के कॉस्ट्यूम्स या वस्त्रों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं यूनिट 3 में, कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ अपैरल प्रोडक्शन। वस्त्रों के बारे में तो हमने कैसे बनाया जाता है, कैसे उनका निर्माण किया जाता है, उनके विभिन्न सिद्धांत, तत्व के बारे में सब पढ़ चुके हैं। परंतु ये विषय तब तक पूर्ण नहीं होता कि जब तक हम इसको कॉमर्शियल प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्रीज़ में इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसकी जानकारी हम ना दे पाएँ, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है इसका विषय का नाम ही है वस्त्र उत्पादन एवं निर्यात प्रबंध। तो वस्त्र के उत्पादन की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको हमने इस यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहला भाग है, जिसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट और डेवलपिंग अ सैम्पल गारमेंट, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, फिर उसको डिज़ाइन कैसे की जाती है, और डिज़ाइन करने के बाद में एक सैम्पल गारमेंट को तैयार करने का प्रोसेस क्या है ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा भाग जो है उसमें अपैरल प्रोडक्शन, निर्माण, हमने अभी सैम्पल गारमेंट बनाया, अब इसको हम कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, जिसके अंदर कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, परचेज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको वस्त्र और अन्य सामग्री को भी परचेज़ करना होता है, पैटर्न मेकिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, स्केड्यूलिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग क्या होता है, कटिंग प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्टिंग और गारमेंट असेंबली, उसको पूरे संपूर्ण गारमेंट को एक साथ कैसे पूरा संरचना की जाती है। फिर हम आते हैं यूनिट 4। जब हम कॉमर्शियल प्रोसेस की बात करते हैं अपैरल प्रोडक्शन की, तो हमें उसमें मशीन्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ साधारण मशीन से प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, तो इंडस्ट्रियल मशीन्स की आवश्यकता होती है। तो ये यूनिट उसी पे बेस्ड है, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मशीन्स, जिसके अंदर हम फैब्रिक लेइंग मशीन, विभिन्न प्रकार की मशीनों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे फैब्रिक लेइंग, कटिंग में राउंड, स्ट्रेट एंड बेंड नाइफ, तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे, फ्यूजिंग, कॉलर और फेसिंग, फिर स्विंग यानी कि सिलाई मशीन, सिंगल लॉक स्टिच, ओवरलॉक, बटन होल, बटनिंग एंड डबल नीडल मशीन के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे विस्तार से। अब हम आते हैं यूनिट 5। सिलाई के संपूर्ण तैयारी के बाद में, गारमेंट तैयार होने के बाद में सबसे आखिरी में आता है फिनिशिंग एंड प्रेसिंग डिपार्टमेंट। परंतु ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, इसको हम कमतर नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक कि पूरा गारमेंट फिनिश होके, प्रॉपर प्रेस होके, पैक होके आपके सामने नहीं आएगा, तो वो एक बहुत ही रॉ स्टेट में होगा, जिसको कि आप कभी पसंद नहीं करेंगे, ना ही कोई ग्राहक पसंद करेगा। तो इसलिए इसको फिनिश किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? फिनिशिंग
एंड प्रेसिंग डिपार्टमेंट में इसके लिए कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है, कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। फिर पैकिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, पैकिंग मटेरियल क्या है, बॉक्सिंग कैसे की जाती है, बॉक्स के अंदर मतलब कैसे पैक किया जाता है उनको, कौन से बॉक्सेस, कौन से, आपने देखा होगा एक शर्ट को पैक करने के लिए ही कितने सारे पिन्स लगाए जाते हैं, तो वो क्यों लगाए जाते हैं, उनका मकसद क्या है। फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट बहुत आवश्यक डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर हम क्वालिटी के बारे में समझते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे कि कोई डिफेक्टेड पीस आगे ना चला जाए। इसके बारे में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका महत्व, कैसे क्वालिटी एश्योरेंस दी जाती है, 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कौन से होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। लास्ट है लेबलिंग डिपार्टमेंट। जब क्वालिटी चेक हो जाती है तो लेबल लगाया जाता है। लेबल भी कई प्रकार के होते हैं। इंटरनेशनल केयर लेबल क्या होते हैं और इको लेबल क्या होता है। इंटरनेशनल केयर लेबलिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और इको लेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इसमें कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दी हैं, जिसमें कि विभिन्न किताबों के बारे में दिया है जो विद राइटर नेम। आप इनसे पढ़ के, जैसे द रोमांस ऑफ इंडियन एम्ब्रॉयडरी बाय कमला डोंगरकरी, ये बहुत अच्छी बुक है जिसमें कि आप इंडियन एम्ब्रॉयडरी के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिर आती है फैशन फ्रॉम कंसेप्ट टू कंज्यूमर। इसमें आप फैशन, इंडस्ट्रियल फैशन, कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ एपरल प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। इंडियन एम्ब्रॉयडरी और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बाय विजनेट डीडी। ऐसे ही कई किताबों के नाम इसमें दिए हैं जिनको पढ़कर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में ज़रूर समझेंगे। धन्यवाद।